Hello everybody, welcome back to my channel. Myself Priyanka Sarkar, and in this video I will be discussing SEQ 3. So let's begin with the first question. क्या बोल रहा है आपका first question? That state whether the following statement is true or false for the Griffith experiment. यानी ग्रेफिथ के एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड आपको वहाँ पर बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इन हिज एक्सपेरिमेंट ही डिस्कवर्ड दैट द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस pneumonia exists in two forms, that is called S strain and R strain. तो of course it is a true statement because हमने जब ग्रेफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ा तो हमने वहाँ पर दो स्ट्रेन्स पढ़े थे. एक एस स्ट्रेन, दूसरा आर स्ट्रेन. एक वायरलेंट था, दूसरा नॉन वायरलेंट था. एक था वायरलेंट जो डिजीज़ को कॉज करने की क्षमता रखता था और दूसरा था नॉन वायरलेंट. तो उस बिहाफ में हमने दो तरह के स्ट्रेंथ्स तो पढ़े ही थे वहाँ पे. तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके, सो अब आते हैं हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन में. इन हिज एक्सपेरिमेंट ही फाउंड दैट आर स्ट्रेन लैक्स द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द म्यूकोस्कोट बट कैन प्रोड्यूस निमोनिया. ऑफ कोर्स इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. यहाँ पे म्यूकोस्कोट की तो बात ही नहीं हुई थी. जब हमने पढ़ा तो हमने दो चीज़ पढ़ी थी, आर और एस को स्मूथ बोला गया था और दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ वायरुलेंट एंड नॉन वायरुलेंट. पर यहाँ बताया गया है कि लैक द एबिलिटी टू प्रोड्यूस म्यूकस कोट बट कैन प्रोड्यूस निमोनिया. सो इट इज़ नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. क्योंकि जिसमें अगर एबिलिटी नहीं होगा म्यूकस कोट प्रोड्यूस करने का, फिर वो निमोनिया प्रोड्यूस कैसे कर पाएगा? हाउ इट इज़ पॉसिबल, राइट? तो ये हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट. इन हिज एक्सपेरिमेंट ही फाउंड दैट एस स्ट्रेन हैज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द म्यूकस कोट बट वाज अनेबल टू प्रोड्यूस निमोनिया. ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जिसके पास में म्यूकस कोट होगा वो वायरुलेंट यानी वो तुम्हारा कॉज करेगा, निमोनिया कॉज करने की एबिलिटी रखेगा, और जिसके पास में नहीं होगा नहीं रखेगा. यहाँ पे क्या बताया है कि जिसके पास में एबिलिटी नहीं है वो प्रोड्यूस कर रहा है निमोनिया, और जिसके पास में एबिलिटी है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. तो ऑफ कोर्स ये फॉल्स स्टेटमेंट है. इसलिए सेकंड थर्ड दोनों ही फॉल्स है, क्योंकि दोनों को ही अपोज करके लिख दिया है. अब आते हैं हम आपके लास्ट स्टेटमेंट की तरफ. इन हिज एक्सपेरिमेंट ही फाउंड दैट इंजेक्शन ऑफ लाइव आर स्ट्रेन और डेड एस स्ट्रेन अलॉन्ग डिड नॉट कॉज डिजीज इन माइस. यानी कि अगर हमने इंजेक्ट किया लाइव आर स्ट्रेन को या डेड एस स्ट्रेन को तो ये डिजीज़ कॉज नहीं किया माइस पे. तो इट इज़ ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि जब हमने इंजेक्ट किया था लाइव आर स्ट्रेन को और डेड एस स्ट्रेन को तो वो डिजीज़ कॉज नहीं किया था. आर स्ट्रेन बिकॉज ऑफ द नॉन वायरुलेंसी वो तो किया करता ही नहीं था. एंड जब हमने एस स्ट्रेन के पास में एबिलिटी थी करने की, एस स्ट्रेन करता था जो है माइस की डेथ उससे हो जा रही थी, वो कर रहा था कॉज. लेकिन जब हमने उसको डेड करके हिट किल्ड करके डेड करके दिया एस स्ट्रेन को, तब वो कॉज नहीं कर रहा था. तो इसी वजह से ट्रू स्टेटमेंट है. एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, मतलब एक ओवरऑल जो इस पूरे स्टेटमेंट्स में से जो निकल करके आ रहा है उसका एक समराइजेशन मैं आपको दे रही हूँ. एंड दैट इज़ हमने दो तरह के स्ट्रेंथ्स पढ़े थे. एक तो था आपका आर स्ट्रेन, दूसरा था एस स्ट्रेन. तो एस स्ट्रेन मतलब हो गया वायरुलेंट जो डिजीज कॉज करने की क्षमता रखता है, और नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन जो डिजीज कॉज नहीं करता था नॉर्मली अगर हम देखें तो. लेकिन जब हम इसी एस स्ट्रेन को हीट किल करके इसको डेड करके इसको अगर हम डाल रहे थे, इंजेक्ट कर रहे थे माइस पे, तो ये फिर क्या कर रहा था, इस निमोनिया कॉज नहीं कर रहा था. क्यों? क्योंकि हमने इसको हीट किल कर दिया, इसको हमने डेड कर दिया. तो अब हम जब इंजेक्ट कर रहे थे तो माइस की डेथ नहीं हो रही थी. अगेन वन इंटरेस्टिंग थिंग, जब हम इस डेड एस स्ट्रेन को डेड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ में इंजेक्ट कर रहे थे, तो आर स्ट्रेन ऐसे नॉर्मली तो कॉज नहीं करता है निमोनिया, लेकिन डेड एस स्ट्रेन के साथ में मिला करके जब हम कर रहे थे तो ये फिर कॉज कर रहा था. एंड इससे माइस की डेथ हो जा रही थी. दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ऐसे में एस जो है हिट किल्ड या डेड कर दे तो नहीं करता डिजीज कॉज. आर स्ट्रेन तो ऐसे ही नहीं कर रहा था, लेकिन दोनों को जब हम मिक्स करके डालेंगे हिट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ में आर को जब हम डालेंगे, इंजेक्ट करेंगे माइस में, तो फिर वो डेथ करवा दे रहा था, वो निमोनिया कॉज कर रहा था.
तो पूरा एक्सपेरिमेंट के लिए मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी ताकि आपको पूरा एक्सपेरिमेंट मैं वहाँ एक्सप्लेन कर सकूँ. For that, stay tuned to this channel, and if you like the video, then don't forget to share it and subscribe my channel. Thank you everybody.